कभी कभी किसी जिले को बदलने के लिए बड़े बजट की नहीं, सिर्फ बड़ी नीयत की जरूरत होती है। और जब किसी जिले की कमान किसी ऐसे अधिकारी के हाथ में हो जिसके दिल में सेवा और दिमाग में सिस्टम हो, तो फिर शहर बदलते देर नहीं लगती। हम आज बात कर रहे हैं युवा, तेज तर्रार, ईमानदार और काम को जमीन पर उतारने वाले आईएएस अधिकारी अंशुल सिंह की। एक ऐसा प्रशासनिक चेहरा जो जिस जिले में जाते हैं वहां काम की रफ्तार बढ़ जाती है और सिस्टम जाग जाता है। जी हां, हरिद्वार से लेकर अल्मोड़ा तक, स्टेडियम से लेकर शेल्टर होम तक, पुस्तकालय से लेकर मास्टर प्लान तक, उनकी कार्यशैली एक ही संदेश देती है: जनता का काम किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए। नेता नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रशासक जो बल्ले से मैदान भी फतेह कर जाते हैं। क्रिकेट मैदान पर 50 गेंदों में 101 रन। जी हां, खेल के मैदान में भी वही एग्रेशन और प्रोफेशनलिज्म। राज्य स्थापना दिवस पर खेले गए सद्भावना मैच में डीएम अंशुल सिंह ने बतौर सलामी बल्लेबाज शतक ठोककर साबित कर दिया था कि वो सिर्फ ऑफिस के कप्तान नहीं, मैदान में भी खेल के असली कप्तान हैं। लेकिन उनका असली खेल तो मैदान नहीं, फाइलों और फैसलों में दिखता है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का इतिहास बताएगा कि अंशुल सिंह की तैनाती के बाद सिर्फ मीटिंग नहीं हुई, काम भी हुआ और जमकर हुआ। भला स्टेडियम पहले सिर्फ एक जगह भर था जहां वीआईपी हेलीकॉप्टर उतरते थे, लेकिन अंशुल सिंह ने इस मैदान को एक नई पहचान दे दी। अंडर वाटर सिंचाई, ड्रेनेज सिस्टम, नई पिचे, नाइट मैचों की सुविधा, और देखते देखते ये हरिद्वार की स्पोर्ट्स पहचान बन गया। जहां पहले सिर्फ बैडमिंटन की साधारण व्यवस्था थी, वहीं अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गैलरी, फुटबॉल, स्क्वैश, जिम, बॉक्स क्रिकेट, लॉन टेनिस एक ही जगह पर, यानी खेलों को सच में एक नया पता मिल गया। सिर्फ खेल मैदान नहीं बनाए, बल्कि सैकड़ों गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग और स्पोर्ट्स किट भी दिलवाए। खेल मैदान के द्वार उन बच्चों तक खोले जिनके सपने अक्सर गांव और छोटी गलियों में ही दम तोड़ देते हैं। हाईवे के नीचे स्पोर्ट्स जोन, एक सोच जो असाधारण थी। लोगों की नजर में खाली पड़े स्पेस थे, लेकिन अंशुल सिंह की नजर में यहां खेल की संभावनाएं थी। और नतीजा, फ्लाईओवरों के नीचे विकसित हुआ स्मार्ट स्पोर्ट्स जोन। जी हां, टेबल टेनिस, बॉक्स क्रिकेट, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, अलग अलग कोर्ट। बच्चे हरिद्वार से लेकर रायवाला तक खेलने आने लगे। 24 घंटे सीसीटीवी सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई। डाम कोटी लेन हरिद्वार का नया सेल्फी जोन, एक सामान्य लेन जो अब हरिद्वार का वीआईपी पॉइंट बन गया है। नई लाइटें, नया लुक, सेल्फी पॉइंट, स्ट्रीट एस्थेटिक्स, यानी प्रशासनिक सोच सही हो तो एक सड़क भी शहर का ब्रांड बन सकती है। सुशासन सिर्फ दफ्तरों में नहीं चलता, जमीन पर दिखना भी चाहिए। और अंशुल सिंह ने दिखाया कि अवैध कॉलोनियां सील, अवैध निर्माण ध्वस्त, नियोजित विकास को बढ़ावा और दूसरे शब्दों में कानून का शासन। इसके अलावा पहली बार प्राधिकरण खुद जनता के दरवाजे तक पहुंचे। नक्शे पास करने का काम कैंपों के जरिए लोगों के घरों पर किया गया। छोटे प्लॉट के लिए ऑनलाइन नक्शा पास कराने वाली प्रणाली, यानी जनता को राहत, सिस्टम को गति, साथ ही फ्री आर्किटेक्ट सुविधा, ताकि गरीब को नक्शा पास कराने के लिए मल्टी फीस का खर्च न भुगतना पड़े। और फिर अंशुल सिंह आए अल्मोड़ा, जहां सिस्टम को एक नई ऊर्जा मिली। नई जगह, नया जिला, लेकिन काम करने की रफ्तार वही बिजली जैसी। जिला पुस्तकालय अब मिलेगा आधुनिक और बड़ा रूप। पाठकों की बढ़ती संख्या भी यहां पर दिख सकती है। डीएम ने आदेश दिया, नया, आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय भवन तैयार होगा। बच्चों के लिए स्पेशल सेक्शन, ई रीडिंग जोन, साइलेंट स्टडी एरिया, आधुनिक सुविधाएं। और तब तक पुस्तकालय का समय बढ़ाकर सुबह 8 से रात 10 बजे, ताकि स्टूडेंट्स बिना बाधा के पढ़ सके। वहीं शीतलहर को लेकर भी डीएम अंशुल सिंह ने एक्शन लिया है, जैसे हर विभाग को आदेश दिया है। अलाव, हीटिंग सिस्टम, दवाइयों की सुरक्षित उपलब्धता, शेल्टर होम्स में कंबल, कपड़े और भोजन की व्यवस्था। और सबसे बड़ा आदेश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वहीं आईएसबीटी के पास नाला, सालों की उपेक्षा, लोग परेशान। डीएम मौके पर पहुंचे, अधिकारियों को बुलाया, कहा जनता असुरक्षित रहे, ये बर्दाश्त नहीं। तुरंत फैसले लिए, सुरक्षित सीढ़ियों का मार्ग बनवाया, रेलिंग अनिवार्य की, नियमित सफाई करवाई। एसडीएम को निगरानी का जिम्मा सौंपा गया और रिपोर्ट सीधे डीएम को। यानी कि समस्या वही थी और वही समाधान भी हो गया। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अंशुल सिंह की कार्यशैली 3 शब्दों पर टिकी है: तत्काल निर्णय, सख्त मॉनिटरिंग, जनता प्रथम दृष्टिकोण।
और जब एक डीएम कह दे कि जायज समस्या लंबित क्यों रहे, तो फिर सिस्टम खुद चलने लगता है। नए डीएम, नया संदेश। अल्मोड़ा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल में अग्रणी। कार्यभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा था, शिक्षा, खेल, रोजगार, पेयजल और इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में सुधार ही उनका प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। और उनके पिछले कामों को देखते हुए ये वादा सिर्फ बयान नहीं बल्कि पूरा होने वाला एक रोड मैप लगता है। क्यों है वो अलग? क्योंकि वो दफ्तर में अधिकारी हैं, मैदान में खिलाड़ी हैं और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध प्रशासक है। उनके फैसले किसी टाइमलाइन में नहीं बदलते। आज देखिए या 10 साल बाद काम दिखता है और असर भी। ऐसे अधिकारियों को सपोर्ट करते हैं तो ये वीडियो यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अच्छे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत जागरूक जनता होती है।